आईसीसी वर्ल्ड टी20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की जो कि इस वर्ल्ड टी20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है। भारत की स्पोर्ट्स ऐप हैं जैसे जियो हॉटस्टार है या स्टार स्पोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? कहा जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है इसकी जो व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ ये है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं इनमें सब में एक टीम इंडिया है। यार एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज। राजीव, कहा यह जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है उसकी व्यूअरशिप जो है वो रिकॉर्ड व्यूअरशिप का। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड टी20 में, दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। कि जिस तरह से क्राउड की जो कैफियत थी, जिस तरह से ग्राउंड भरा हुआ था, वो एक अपने में मिसाल था। और जो माहौल हमने देखा, बहुत ज्यादा गरमाई वाला गर्म माहौल था, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम 2-3 क्रिकेट में देखे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ऐसी होती है, इस तरह की होती है। ओरिजिनल फैन फॉलोइंग यही है। वो जो पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, उसमें तो पैसे देके जो लिखवा दे। आज तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड बना हुआ था, एक्स पे सब लिख रहे थे, देखो इज्जत इसको बोलते हैं। औकात देख लो। श्रीलंका क्रिकेट हैज अनाउंस्ड फ्री एंट्री फॉर द पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड ओपनिंग मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद भी ग्राउंड नहीं भरा, स्टेडियम नहीं भरा, कोई नहीं आया घंटे को देखने वहां पे। एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को, सब चीज़ें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है, ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए। ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बात फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन से जीते हैं, वो है श्रीलंका। टिकट की प्राइसेस भी थी बाय द वे 10,000 की अगर बात करते हो तो ना, सिर्फ पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी वाला एक पूरा का पूरा स्टेडियम। भाई क्या क्रेज है क्रिकेट का इंडिया में। इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में यार क्या क्राउड आया हुआ है, तगड़ा क्राउड आया हुआ है। तकरीबन 80,000 बंदा आया हुआ है भाई कोलकाता के स्टेडियम में। 80,000। इंडिया का अगर कोई 12वां प्लेयर है तो भाई वो इंडिया का ये क्राउड है। एक इंडिया के बैट्समैन एक रन भी निकालते हैं तो भाई शोर मच जाता है। ये चौका आया है, ये अर्धशतक आया है, दबाव से दबदबे की ये कहानी है, प्रेशर से परफॉर्मेंस निखर के आई है। संजू सैमसन उठ खड़े हुए ईडन गार्डन्स में। जब आईसीसी वर्ल्ड टी20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की जो कि इस वर्ल्ड टी20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़। ठीक है, और बड़ी खुशी हुई है कि इसमें चलो टॉप के ऊपर कहीं पर तो पाकिस्तान का नाम आया, जिस भी तरीके से नाम आया सही। अच्छा, इसमें नीचे से शुरू करते हैं। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ यह है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं इनमें सब में एक टीम इंडिया है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हो रहा है, श्रीलंका के अंदर भी हो रहा है, तो वो जो व्यूअरशिप है वो आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्रिकेट की, देयर इज़ नो फैक्ट डिनाइंग इट। तो वहाँ से वो व्यूअरशिप का जो साइकिल चलता है ना, वो फिर बहुत मैसिव होता है और वो आपको इंडिया के मैचेस में नज़र भी आता है। बाकी मैचेस में व्यूअरशिप का वो लेवल नहीं आता, वो फिर दुनिया में कहीं पर भी हो रहे हो। इंडिया जहाँ पर खेल रहा होता है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, वहाँ पर चूँकि इंडियन फैंस देखते हैं तो फिर वो नंबर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। तो इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच, इसको जनाब 265 मिलियन लोगों ने देखा। ठीक है, देन कम्स इंडिया वर्सेस यूएसए, उसको 270 मिलियन लोगों ने देखा। देन कम्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस गेम को 366 मिलियन लोगों ने देखा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, उसको 375 मिलियन लोगों ने देखा। इस मैच की शायद व्यूअरशिप कम होती, लेकिन चूँकि सुपर 8 में पिछला मैच इंडिया हारा था साउथ अफ्रीका से, तो जिम्बाब्वे वाला मैच सबको था कि यार कहीं किस्मत ना दगा दे जाए, कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए, जिम्बाब्वे वाले पकड़ के पता लगे तेल लगा गए।
तो इस वजह से इस मैच की व्यूअरशिप ज़्यादा है। अच्छा, फिर कम्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस मैच की जो व्यूअरशिप है दैट इज़ 454 मिलियन। ये इससे पहले सबसे बड़ा मैच यही था देखा जाने वाला। 20 बिलियन की तो इसकी मिनट्स थे ना, मिनट्स वॉच्ड वो इस मैच के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया था। 2024 वर्ल्ड T20 में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उससे 42% ज़्यादा व्यूअरशिप थी इस मैच की, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड T20 में दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 516 मिलियन। अच्छा, आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुकाबला कर लेता तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि जो 454 मिलियन व्यूज़ का चक्कर बना है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये 500 मिलियन आराम से जा सकते थे अगर ये इतना वो जिसे कहते हैं ना वन साइडेड अफेयर ना बन जाता, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंसेज आ जाती तो बड़े आराम से ये व्यूज़ जो है 500 मिलियन क्रॉस कर जाते। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसी चक्कर में 516 मिलियन क्रॉस इस वजह से हुए हैं, ये जो व्यूज़ आए हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग थी। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए। जो ये मैच जीतता उसने वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में चले जाना था। तो इंडिया को डेफिनेटली फिर वो बैक थी अपनी व्यूअरशिप की। वो आए लोग देखने के भैया क्या बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ फैंस को ये धड़ल्ला था, उनके दिल धक धक कर रहे थे कि यार ये वेस्ट इंडीज़ वाले बड़े कुलाड़े हैं, और वो हैं कुलाड़े सारे। कादिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वो कोलंबो में ही मौजूद है। कादिर, मुझे ये बताएगा, एक तो इस वक्त वहाँ सिचुएशन क्या है? जाहिर सी बात है फैंस बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और अगर ग्राउंड की कंडीशन हम आपसे पूछे तो वो भी ज़रा बताएगा। फिर माइक हैसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो सारी डिटेल ज़रा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, देखिए, सारी डिटेल मैं आपसे शेयर तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ ब्लू शर्ट्स के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अभी इंडियन टीम भी गई है तो नारेबाजी का सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे ही उससे पहले पाकिस्तान टीम रवाना हुई है होटल में, तो किसी ने कोई जो है वो कोई पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट था वो यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इंडियंस जो थे वो उनको टीज कर रहे थे और नारेबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी था। बड़ी तादाद में ब्लू शर्ट्स वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने पूरी क्रिकेट खेली है, हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल वन साइडेड गेम उनको दी है, और ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चले हुए कारतूस जो है उनसे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। और जिस तरह देखिए यहाँ पर शाहीन की परफॉर्मेंस है, शाहीन 2 मैचेस में बहुत कॉस्टली रहा, आज तीसरे मैच में वो मजीद कॉस्टली रहा। उसके जो शुरू का ओवर था जिसमें वो पहचाने जाते थे शाहीन अफरीदी के नए बॉल से विकेट लेने के लिए उनको लगाया जाता था। रोहित शर्मा हो, KL राहुल हो, माजी में उन्होंने बड़ी विकेट ली हैं, लेकिन अब जो है वो रिदम में दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद जो हमारे बॉलर्स आए उन्होंने भी कोई अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं की। साइम अयूब, नवाज, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद उस्मान तारिक को लाया गया, लेट लाया गया। हालांकि ईशान किशन जो थे सेट हो चुके थे, लेकिन उस्मान तारिक का वहां पर बनता था क्योंकि उनका डर हो वो तारी था, और सब देख सकते थे कि सूर्या कुमार यादव हो, दुबे हो, जिस तरह भी उनको खेल रहे थे वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने देखी है विकेट जो सूर्या कुमार यादव उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, खुद शायद उस्मान तारिक की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। उस्मान तारिक का गलबा उन पे तारी था, तो आप उनको शुरू में लेकर आते। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, स्कोर रोका। हमारे शुरू के 10, 11, 12 ओवर जो थे हमने इंडिया को बहुत रन दिए। बिल्कुल कादिर, ये बताइएगा कि माइक हैसन, ये तो हमारी डिबेट जारी है, हम डिस्कशन इस चीज पर कर रहे हैं और यही जो है हमारा महवर है हमारी गुफ्तगू का। लेकिन आप ये बताएं कि माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वहां पर? ICC वर्ल्ड T20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की, जो कि इस वर्ल्ड T20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं, या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है इन टर्म। जिस तरह से क्राउड की जो कैफियत थी, जिस तरह से ग्राउंड भरा हुआ था, वो एक अपने में मिसाल था। और जो माहौल हमने देखा, बहुत ज्यादा गरमाई वाला गर्म माहौल था, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम 2-3 क्रिकेट में देखें जिनकी फैन फॉलोइंग ऐसी होती है, इस तरह की होती है। ओरिजिनल फैन फॉलोइंग यही है। वो जो पहले ट्विटर था एक्स हो गया, उसमें तो पैसे देके जो लिखवा दे। आज तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड बना हुआ था, एक्स पे सब लिख रहे थे, देखो इज्जत इसको बोलते। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड T20 में, दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। आदि बाल साहब बता रहे थे 10 सेकंड का 70 लाख इंडियन रुपीस है, जब ये आप 10 सेकंड क्या 7 मिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का 10 सेकंड है, और टोटल 55 महंगा यार, 55 मिनट होते हैं इस मैच में। इतने का मात्र सिंह बिका PSL में नहीं, ये तो अच्छी बात है, ज्यादा पैसे हैं।
मैं वो नहीं कह रहा। इमाद वसीम 10 सेकंड के नहीं नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना ये कहा आपने अभी कि इतने का तो इमाद वसीम भी नहीं मैं कह रहा हूँ की वजह से पाकिस्तानियों का मूड खराब हो गया। लेकिन कैसे देखते हैं आप इसको, ये जो व्यूअरशिप वाली क्या कहानी है? यार एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज राजीव। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ ये है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं इनमें सब में एक टीम इंडिया है। कि जो जियो हॉटस्टार है उसकी व्यूअरशिप जो है वो रिकॉर्ड व्यूअरशिप कल हुई है परसों इंडिया। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की, जो कि इस वर्ल्ड टी20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल रह गया, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़। ठीक है, और बड़ी खुशी हुई है कि इसमें चलो अच्छा इसमें नीचे से शुरू करते हैं। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ यह है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं इनमें सब में एक टीम इंडिया है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हो रहा है, श्रीलंका के अंदर भी हो रहा है, तो वो जो व्यूअरशिप है वो आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्रिकेट की, देयर इज़ नो फैक्ट डिनाइंग इट। तो वहाँ से वो व्यूअरशिप का जो साइकिल चलता है ना, वो फिर बहुत मैसिव होता है और वो आपको इंडिया के मैचेस में नज़र भी आता है। बाकी मैचेस में व्यूअरशिप का वो लेवल नहीं आता, वो फिर दुनिया में कहीं पर भी हो रही हो। इंडिया जहाँ पर खेल रहा होता है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, वहाँ पर चूँकि इंडियन फैंस देखते हैं तो फिर वो नंबर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। तो इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच, इसको जनाब 265 मिलियन लोगों ने देखा। ठीक है, देन कम्स इंडिया वर्सेस यूएसए, उसको 270 मिलियन लोगों ने देखा। देन कम्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस गेम को 366 मिलियन लोगों ने देखा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, उसको 375 मिलियन लोगों ने देखा। इस मैच की शायद व्यूअरशिप कम होती, लेकिन चूँकि सुपर 8 में पिछला मैच इंडिया हारा था साउथ अफ्रीका से, तो जिम्बाब्वे वाला मैच सबको था कि यार कहीं किस्मत ना दगा दे जाए, कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए, जिम्बाब्वे वाले पकड़ के पता लगे तेल लगा गए, तो इस वजह से इस मैच की व्यूअरशिप ज़्यादा है। अच्छा, फिर कम्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस मैच की जो व्यूअरशिप है दैट इज़ 454 मिलियन। ये इससे पहले सबसे बड़ा मैच यही था देखा जाने वाला। 20 बिलियन की तो इसकी मिनट्स थे ना, मिनट्स वॉच, वो इस मैच के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया था। 2024 वर्ल्ड टी20 में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उससे 42% ज़्यादा व्यूअरशिप थी इस मैच की। ठीक है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड टी20 में, दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 516 मिलियन। अच्छा, आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुकाबला कर लेता तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि जो 454 मिलियन व्यूज़ का चक्कर बना है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये 500 मिलियन आराम से जा सकते थे अगर ये इतना, मुझे जिसे कहते हैं ना, वन साइडेड अफेयर ना बन जाता, स्पेशली सेकंड इनिंग्स पर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंसेस आ जाती तो बड़े आराम से ये व्यूज़ जो है 500 मिलियन क्रॉस कर जाते। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसी चक्कर में 516 मिलियन क्रॉस इस वजह से हुए हैं, ये जो व्यूज़ आए हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग थी। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए। जो ये मैच जीतता उसमें वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में चले जाना था, तो इंडिया को डेफिनेटली फिर वो बैक थी अपनी व्यूअरशिप की। तो आए लोग देखने को भैया क्या बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ फैंस को ये धड़ल्ला था, उनके दिल धक धक कर रहे थे कि यार ये वेस्ट इंडीज़ वाले बड़े कुलाड़े हैं, और वो हैं कुलाड़े सारे। ठीक है ना, तो वो यही डर था कि ये दिल द बैट कमें बिल्कुल ही बाहर ना कर दें पूरे टूर्नामेंट से। क्योंकि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर देखा जाए ना, सिर्फ बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर देखा जाए तो वाकई ही में वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम थी कि जिसकी बैटिंग में इतनी जान थी कि वो अपनी सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर टीम इंडिया को बाहर कर सकती थी। लेकिन फिर उसमें बात वही है ना कि आपका ठीक है पोटेंशियल है एक सर्टन लेवल अचीव करने का, लेकिन आपकी जो अपोजिशन है वो आपके अगेंस्ट ऐसे प्लान लेकर आती है वो आपको नहीं आपका पोटेंशियल रीच आउट करने देती। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अगेंस्ट प्रॉपर गेम प्लान की भी थी, पहली गेम से लेकर आखिरी गेम तक मैच की कि हमने इंडिया को कैसे पकड़ना है। उन्होंने इंडिया की टीम को इंडिविजुअली और टीम वाइज दोनों इक्वेशंस में अपना फुल पोटेंशियल नहीं रीच करने दिया और एट द एंड वो मैच ले गए।
सेम यहाँ पर भी हुआ है। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन में बहुत पोटेंशियल था, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनके अगेंस्ट चला गया, और वो अंपायरिंग का जिसे कहते हैं बकवासियात, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के डिसीजंस का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इस मैच में नहीं है, एशेज़ में भी हुआ है, और एशेज़ में तो मिड स्टार्ट में कह दिया ना कि यार इसने को मीटर उठाकर बाहर फेंको, और ये फैक्ट है कि यार फील्ड अंपायर्स को कुछ तो ज़रा देखना सुनना चाहिए ना। ऊपर से थर्ड अंपायर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर देख रहा है कि हाँ जी स्नूकोमीटर पर स्पाइक आ गया है, तो स्पाइक तो किसी भी चीज़ का आ सकता है, लेकिन जब गेंद बैट के पास से जा रही है तो इतना ह्यूज जिसे कहते हैं गैप है दोनों के बीच में। तो मैं वैसी एक बात कर रहा हूँ कि ये इट वॉज एन एम्पायरिंग फेलियर, बहुत बहुत बुरा एम्पायरिंग फेलियर था। खैर, तो जब हम बात करते हैं ना कि ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की व्यूअरशिप की, तो उसकी रीज़न ये है कि पीपल न्यू कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में इतनी जान है, उसमें पॉल है, रदरफोर्ड, हेटमायर, जेसन होल्डर, ऊपर शेर होप, रॉस्टन चेज, इन सब में इतना पोटेंशियल था कि ये सिर्फ विद द बैट टीम इंडिया को बहुत शदीद किस्म का टफ टाइम दे सकते थे। वो नहीं दे सके। इंडिया सम और अदर अपनी बॉलिंग से एक ऐसा टोटल मैनेज कर गया कि जिसको वो चेस डाउन कर सकते थे, और फिर उन्होंने कर्टेसी टू संजू सैमसन उसको चेस डाउन भी किया। तो ये एक जिसे कहते हैं ना क्वालिटी का और टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस है प्लानिंग का, कि इंडिया ने अपनी बॉलिंग को बेहतर तरीके से प्लान किया, और जसप्रीत बुमराह ने उनको ना बड़े क्रूशल 2 आउट कर दिए। एक हेटमायर का चलो वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रॉस्टन चेज का तो ब्रिलियंट स्लोअर वन रॉस्टन चेज की पिक ही नहीं हुई। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 516 मिलियन के साथ इस टाइम तक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है वर्ल्ड T20 2026 का। मुझे लगता है कि इंडिया का जो सेकंड सेमीफाइनल है वो भी अच्छा खासा व्यूअरशिप गेन करेगा, और इंडिया अगर फाइनल में जाता है तो फिर इस मैच का रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिर डेफिनेटली वो मैच जो है इंडिया वर्सेस मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में जो वर्ल्ड T20 का फाइनल होगा, वो आई फील कि इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच होगा। और शायद मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ, वो मैच पिछले भी व्यूअरशिप के टीवी के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नंबर ऑफ मिनट्स के लिहाज से, और भी जो भी जिसे कहते हैं इक्वेशन होती हैं जिस पर ये रेटिंग सारी बनती है, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड T20 का फाइनल वो रिकॉर्ड तोड़ देगा पिछले।